अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खुर्रम सुहेल और आप देख रहे हैं फ्रीडम न्यूज़। जैसा कि आपके लिए हम खुसूसी एहतमाम कर चुके हैं एक ऐसे मुकालमे का जो कि इस महीने रिलीज़ होने वाली फ़िल्म के बारे में है। फ़िल्म का नाम है 13 और 29 सितंबर को ये रिलीज़ होने जा रही है। उनकी कास्ट के साथ हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम और मरकज़ी किरदार निभाने वाली एक बहुत ही बासलाहियत अदाकारा हमारे साथ मौजूद हैं। बग़ैर किसी ताख़ीर के हम उनसे बात करवाते हैं आपकी, और इनका नाम है इफ़रा नबील। आप जानते होंगे स्क्रीन का जाना पहचाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं इफ़रा? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? तो फाइनली अब हम आपको बड़े पर्दे पर भी देख रहे हैं, तो कैसा रहा ये तजुर्बा? सबसे पहले ये जानना चाहूँगा। हाँ, बहुत अमेजिंग रहा। इट वाज लाइक अ रोलर कोस्टर राइड, एन अमालगमेशन ऑफ लॉट्स ऑफ थिंग्स। तो हम्म। बड़ा मजे का रहा। अप एंड डाउन्स, एक लाइफ की तरह एक जर्नी होती है जैसे आपकी। सो आई गेस वी हैड गुड गुड मेमोरीज। अच्छा, अब इसमें बहुत ज़्यादा एक बात डिस्कस हुई हमारी पॉडकास्ट में, और मैं इसीलिए ख़ास तौर पे पूछना चाहूँगा आपसे कि जब सलीम मिराज और टीपू भाई जैसे लोग इतने मंझे हुए अदाकार, और उनके साथ और आपका किरदार तो मुस्तकिल दोनों के साथ और ख़ास तौर पे सलीम मिराज के साथ आप दिखाई दे रही हैं स्क्रीन पर, तो ये जो प्रेशर था, इस प्रेशर की मैनेजमेंट सबने अपने अपने तरीके से बताई। तो आप भी बताइए कि आपने इस प्रेशर को कैसे मैनेज किया? मुझसे बहुत सारे इंटरव्यूज जो अब तक मैं दे चुकी हूँ, सब लोगों ने ऑलमोस्ट यही सवाल किया कि आपकी जो है वो एज ए मेन लीड, आपकी डेब्यू जी। फिल्म है, इससे पहले मैं जावेद इकबाल कर चुकी हूँ, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? आई गेस शूट स्टार्ट होने से पहले तक, जब तक हम रिहर्सल्स में थे, बड़े मजे की ये भी चीज डिस्कस करूंगी जो मुझे नबील की बहुत ही आउट क्लास लगी कि हमने फिल्म से पहले रिहर्सल किया। वरना अक्सर ऐसा होता है कि कैरेक्टर डिस्कस होते हैं, चीजें डिस्कस होती हैं और फिर हम समहाउ एक रीडिंग सेशन के बाद हम चले जाते हैं। लेकिन इस फिल्म से पहले जो उसका होमवर्क था वो हर किसी ने बहुत अच्छे तरीके से किया। इसी तरह मैंने भी अपना बताया आपको कि जैसे कैरेक्टर को, उसकी कैरेक्टराइजेशन के ऊपर, उसकी गुफ्तगू के ऊपर, मेकअप, कपड़े, स्टाइल क्या होगा, कैसे होगा, उसके अलावा कैरेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, तो बड़ा सारा होमवर्क किया। लेकिन शूट हुआ, स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और हमने चीजें, लेकिन एक जब डे आया मेरा जहाँ बिल्कुल मैं और सलीम भाई वन ऑन वन हो गए और मैं और टीपू भाई वन ऑन वन हुए, और उस दिन मुझे लगा कि हाँ, अब मुझे थोड़ा प्रेशर आने वाला है, आने वाला है। लेकिन ये जो दो, जैसे मैं कहूँगी, शख्स हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया, इतना ग्रैटिट्यूड है इनकी पर्सनालिटी में। और सलीम भाई ने, जैसे कहते हैं ना, एक बड़ी कंपैटिबिलिटी के साथ बड़ा हेल्दी कॉम्प्रोमाइज कि नहीं यार कोई बात नहीं, अगर ये चीज जल्दी नहीं हो रही, इट्स ओके, बस ठीक है, हम इस पे बात करते हैं। कोई सीन ऐसा किया जिसमें उन्होंने एक दफा उन्होंने मुझे बोला कि ये वाला जैकेट नहीं, तुम ये वाला जैकेट देख लो। अच्छा। मतलब, तो वो जो उनकी मोहब्बत था, जो मोहब्बत थी, और जिस तरह उन्होंने कंसर्न शो किया और इस प्रोजेक्ट को ओन किया और हौसला अफजाई दी। मतलब ऐसा हुआ कभी कभार, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग्स, तो मैं 2 टेक के बाद भी कि नहीं यार, नहीं सॉरी, आई वांट टू डू इट अगेन, तो वाज ऑलवेज रेडी, हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, आप करो जैसे। तो वो जो एक टीपू भाई की मोहब्बत, सेट पे एक बड़ा उन्होंने माहौल बना के रखा होता था, जब काम है तो बिल्कुल कैरेक्टर में। तो वो जब आप इतने ऐसे ऐसे लोगों के साथ जब काम करते हैं जिनके अंदर, मैं कहती हूँ, कोई एक्स्ट्रा टैंट्रम नहीं होते हैं, जो बड़े ग्रैटिट्यूड वाले लोग होते हैं, बिहेवियर, आपकी पर्सनालिटी, या द वे ही अप्रिशिएटेड मी, तो मुझे लगता है उससे मुझे इतना एम्पावरमेंट हुई, मैं इतनी ज्यादा मुझे हौसला अफजाई मिली कि मुझे लगा कि yes, I can do it. Even before I was very much confident that yes, I can do it. But still you got that pressure, right? कि यार, you know, एक्सपीरियंस वाइज मैं बात करूंगी, एज इज जस्ट अ नंबर फॉर मी, तो मैं एक्सपीरियंस वाइज बात करूंगी कि इतना एक्सपीरियंस रखना इंडस्ट्री को, और फिर आपका इस तरीके से, तो आपको एक रिस्पेक्ट, वो कहते हैं ना, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी एक प्रेशर आप फील करते हैं, वो मैंने, यानी ये वो जो ऐसी एक इमेज बना हुआ है, वो बड़े अदाकार तो हैं लेकिन वो उतने ही दिल के भी बड़े हैं। बिल्कुल ऐसा ये वाली बात, दिल के भी बड़े हैं, और मैं कहती हूँ कि आपका बिहेवियर जो है ना वो बहुत मैटर करता है, दैट आप किस तरह डील करते हैं लोगों के साथ। ठीक है, बिल्कुल सर। इस पूरी फिल्म में मैं, जाहिर बात है, मैं नहीं चाहूंगा कि कहानी खुले, मगर कहीं कोई ऐसा मोड़ जहाँ पे आपको लगा हो कि किरदार में आप फंस गई हैं या मुश्किल हो रहा है उसको निभाना, कोई ऐसा मोड़ आया, कोई ऐसी मुश्किल पेश आई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे कहीं पे भी ऐसी फील आई कि नहीं यार पता नहीं अब मुझे क्या करना। अच्छा। वही बात है कि हम रिहर्सल्स इतनी कर चुके थे कि मुझे अंदाजा था, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आई
जहाँ मुझे लगा आई वॉज लुकिंग इनटू द डायरेक्टर आईज दैट इज ही सेटिस्फाइड, इज ही ओके विद दैट, बिकॉज एज ही टोल्ड यू अर्लियर कि द हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इज एट होम, वी आर एट वर्क, सो वी आर एट वर्क, इट्स लाइक एक्सट्रीमली प्रोफेशनल। मुझे डांटे भी पड़ी हैं कि मतलब आप इतने अरसे से थिएटर कर रही हैं, आपने ऐसे देख लिया, आपने ये कर दिया, ये आपने कैसे लाके किया, आपने घर जाके खाना दिया तो घर जाके खाना क्या, इतना टाइम हो जाता था, हम लोग सेट पे ही, हम पूरी फैमिली की तरह टेबल होती थी, हम मेक श्योर करते थे कि अगर हमारा टाइम डिनर का हो गया तो घर जाके हम क्या थके हुए अकेले खाए, हम पूरे कास्ट के साथ बैठते थे। एक बड़ा लंबा दस्तरखान बिछता था और सब बैठ के बड़ा मिलजुल के, तो उसका एक एसेंस अलग होता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने ये किरदार चूंकि निभाया, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इतनी आसानी से आप अपने किरदार को निभा रही हैं बड़ी स्क्रीन पर, और आपका बहुत लंबा तजुर्बा नहीं है, तवील तजुर्बा नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का, तो ये शायद थिएटर की रियाजत काम आई। तो ये जानना चाहेंगे कि थिएटर की आपकी क्या पस मंजर रहा, थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइए, और साथ में अपना टीवी का काम, फिर उसके बाद मैं आऊंगा कि आप असल में पहले क्या करते हैं। इससे सबसे पहले एक छोटी सी चीज ऐड ऑन करूंगी कि आपने कहा कि आपका तजर्बा कम है, लेकिन फिर भी एक जैसे दबे अल्फाजों में कहते हैं कि दैट यू आर वेरी मच कॉन्फिडेंट, राइट। तो इसका सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देती हूँ, मैं अपने फादर को देती हूँ, मैं अपनी मदर को देती हूँ। द वे दे नरिश्ड मी एंड द वे माई फैमिली सपोर्टेड मी स्पेसिफिकली इन दिस फील्ड, आई गेस ये उनकी मोहब्बत, ये उनका प्यार, मेरे दोनों बहन भाइयों का और मेरे माँ बाप का, और ख़ास तौर पे मेरे फादर का, जो कहते थे कि बेटा कोई बात नहीं, आप इंसान हैं, आपसे गलती हो सकती है, मैं और हम आपके पीछे खड़े, डू व्हाटएवर यू वांट टू, बट ही आल्सो टोल्ड मी हाउ टू सेट अप बाउंड्रीज, यू नो, हाउ टू टेक अपलिफ्ट योरसेल्फ इन अ सोसाइटी where you can supposed to be an acceptable figure in a proper manner. That's what I can say. तो ये तो आपके उस सवाल का जवाब हो गया। आगे आपने थिएटर की बात की, मैं आई वॉज वर्किंग दैट टाइम इन दुबई, तो मैंने कहा कि अच्छा यार सारी चीज़ें हो गई हैं, तब फ्लैट भी बहुत अच्छा हो गया, गाड़ी भी, फैमिली वॉज देयर, माई सिस्टर वॉज लिविंग दैट टाइम विद मी देयर, और पूरी फैमिली सब कुछ है, बट देयर इज स्टिल सम यू नो काइंड ऑफ कुछ कमी सी है। ऐसा क्या है जो मतलब शीशे में खुद को देख के बन सवर के भी वो स्पार्क नहीं आता, वो पर्सनालिटी का एस्पेक्ट कहाँ से पूरा करूँ या क्या होना चाहिए। शौक तो मुझे शुरू से था, क्योंकि व्हेन माय फादर वाज इन यूनिलिवर, तो हम बहुत सारे फंक्शंस में जाते थे, हम बहुत सारे थिएटर्स देखते थे, हम आर्ट्स काउंसिल पे जाते थे, हम बहुत सारी चीजें भी करते थे, तो शौक तो कहीं था, लेकिन वो एक बिजनेस माइंड फैमिली एंड ए कॉर्पोरेट फैमिली, तो उसकी वजह से ये चीजें कहीं रह गई लाइफ में। जब सब कुछ हो गया, देन आई टोल्ड माय फैमिली आई वांट टू डू दिस, एंड दे वर लाइक ओके गो अहेड। पाकिस्तान आई, सर्च किया, नेशनल एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स का सबसे पहला मिला और आई जॉइंड देम, सो 3 years ओवर देयर। मैं कहूँ आपको कि अगर मुझे बोलना सिखाया, मुझे चलना सिखाया, मुझे गुफ्तगू, मेरा अंदाज़े बयान, मेरा लबो लहजा, मेरे अल्फाज का चुनाव अगर एक प्रॉपर तरीके से किसी ने करना सिखाया तो उसे आप बिल्कुल साहब, और अल्लाह की मगफिरत फरमाए। और ये हमारी कंट्री का एक बहुत बड़ा लॉस है, मैं ये कहूँगी। तो बड़ा उन्होंने बेटियों की तरह रखा, बड़ा लाड प्यार किया और हमेशा अप्रिशिएट किया, और उन्होंने मुझे सिखाया कि अपनी ज़बान में गुफ्तगू करना कैसे करते हैं। उसके बाद फिर थिएटर में बड़े बड़े नाम, सुनील शंकर है, फवाद है, नजरुल हसन है, निसम नकवी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारा हाथ पकड़ा और हमें आगे बढ़ना सिखाया, हमें चलना सिखाया, और हमें वो कॉन्फिडेंस दिया गलतियों के बावजूद भी कि कम चीज़ों में भी कैसे गुजारा करना है, अच्छे चीज़ों में भी कैसे गुजारा करना है, बजट्स कैसे होंगे, कपड़े कैसे होंगे, चाल ढाल। 3 साल आई रियली वर्कड हार्ड ऑन इट, और उसी दौरान मैंने कमर्शियल भी किया, फिर मैंने शाशा रबी के साथ ट्वेल्स अपार्ट भी किया। फवाद का था ख्वाब का शायद, मेरे टीचर उन्होंने लिखा, बहुत खूबसूरत प्ले था उसमें। तो इस तरह मतलब ऑन एंड ऑन एंड ऑन, और इसके साथ साथ फिर मैं कथक भी सीखती रही, मुझे बहुत शौक था, और एक कोर्स भी था हमारा जो हमें क्लियर करना पड़ा, तो वो चीजें भी चलती रही। तो कहीं कहीं वो एक्सपीरियंसेस आते गए, छोटे बड़े करते करते फिर कमर्शियल्स एंड देन टीवी की तरफ, और फिर टीवी की तरफ जो है वो। और मैं हमेशा ऑडिशंस पे, आई नेवर रिक्वेस्टेड समवन यू नो कि मैं क्या करना है और दैट, मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। हम गए, पहला ड्रामा किया मैंने 2 फूल सईद बजार हुसैन के साथ, फिर अभी मैंने जिद्दो किया, अभी मैं वक्त हज़ारी आने वाला है, तो प्रोजेक्ट्स ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। बट उसके बाद एक ब्रेक मिला, 2, 2.5, 3, 4 साल के एफर्ट के बाद, जब इतना होमवर्क किया है, फिर मैं अभी के ऑफिस गई, मैंने बताया उनको कि भाई मैं आज अपने ऑडिशंस रखे हैं तो मैं आ रही हूँ। अच्छा, तो जी बिल्कुल मैंने कहा मैं आ रही हूँ, और तो उन्होंने कहा जी आप आ जाए। मैंने कहा नहीं, आप मुझे सही टाइम बताएं कि मतलब फ्री स्लॉट। उन्होंने कहा मैडम
पूरा रूम भरा हुआ है, सो यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। आई सेड ओके, क्योंकि हम बाहर भी यही करते हैं, बाहर जो मैंने थिएटर किया, आप कितनी भी बड़ी पर्सनालिटी क्यों ना हो, you know how to give respect, you have to come with the process and they give you that respect। मैं ऑफिस चली गई और मैंने देखा कि भीड़ तो पिछले वाले प्रोजेक्ट जब का था उसका अनाउंसमेंट हुआ, जो उन्होंने होल्ड ऑन भी किया कि हम देखते हैं इसको, उसमें मतलब जब भी नबील ऑडिशंस रखते थे मैंने 300-400 बंदा तो एट अ टाइम देखा ही देखा। तो मेरे माइंड में वही चीज थी कि मतलब ऑब्वियसली नाउ आई हैव टू लुक आफ्टर माय होम, आई हैव टू गो बैक, आई हैव टू लॉट ऑफ थिंग्स। बट मैं गई तो थोड़े बहुत लोग थे, आई हैव टू वेट, मैंने वहाँ इंतजार किया। फिर उन्होंने अंदर से भेजा अपने मैनेजर को, उन्होंने कहा उनसे कहीं क्या लीजिए, पैनल बैठा है, ऑडिशन दे दें। सही। पैनल में सबसे पहले वो खुद ही बैठे हुए थे। फिर मेरा ऑडिशन हुआ और ऑडिशन होने के बाद भी उन्होंने कहा आई लेट यू नो, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। मैं घर पे भी पूछती रही 2-3 दिन क्या फाइनलाइज हो रहा है, उन्होंने कहा ये बात ऑफिस में होगी। और फिर मुझे 1 से 1.5 घंटे बाद तो इसी का फायदा देखें फिर स्क्रीन पर होता है, क्योंकि वो चाहे क्रिकेट टीम हो चाहे फिल्म की टीम हो, अगर पर्ची पर गए हुए तो आपका खेल फिर पता चलता है। देखिए मैं इस बात पे देखिए अब वही नेपोटिज्म वाली बात आ जाएगी, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग सपोर्ट नहीं करते। ये बड़ा ना ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। अगर आपका बेटा होगा तो आपकी क्या कोशिश होगी, आप उसे बेस्ट दें। आप बेस्ट क्या देंगे जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको, तो ये बेकार की बात होती है नेपोटिज्म, और ये बहुत ऐसी लंबी बहस है जो नो एंड वाली बात है। लेकिन आप पर्ची से भी आएंगे तो भी आप उसी वक्त चल पाएंगे जब आपके पास टैलेंट होगा। बिल्कुल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए अगर किसी को कॉल कर दूं कि यार वो साहब आ रहे हैं जानने वाले, आप उनको टेक केयर करें, माइट भी आपको एज रूल्स एंड रेगुलेशन ओवर इन द सोसाइटी आपको प्रोटोकॉल बहुत अच्छा मिलेगा, लेकिन देखिए काम आपको उसी वक्त मिलेगा जब आपके अंदर। मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे कि मैं आपसे ज्यादा वाकिफ नहीं था, बीइंग अ जर्नलिस्ट और एज ए फिल्म क्रिटिक, ये मेरी नालायकी है चले नहीं, लेकिन मुझे जावेद इकबाल का वो सीन याद था जिसमें आपने एज ए जर्नलिस्ट जो रोल प्ले किया था, सीन रजिस्टर्ड था, आपको देखा तो मुझे याद आया कि अच्छा ठीक वो वाली अदाकार है। यानी आपने एक देखने वाले को आपका कुछ नहीं पता लेकिन वो रजिस्टर्ड है आप उसके जहन में। इसलिए कि मेरी ना इसके बारे में मेंटालिटी काफी डिफरेंट है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स आते हैं, लोग कंसर्न होते हैं कि मेन लीड पे है, कितना स्क्रीन टाइम है और क्या होगा, हम क्या मैंने ज्यादातर लोगों की बात करते सुना है। मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह माइट भी एक आध ना हो, लेकिन ज्यादातर डायरेक्टर्स बात पे खुश होते हैं कि यार तुमसे मिलके बड़ी खुशी होती है, जब भी तुमसे बात करूंगी थी मेरा कैरेक्टर क्या है, बस आई नेवर आस्क्ड कि मेरा स्क्रीन टाइम क्या है, क्योंकि आई बिलीव कि मेरे अभी पोर्टफोलियो पे जितना काम है थोड़ा है, सिलेक्टेड है, बट आपको याद रहेगा कि हाँ यार ये काम इस बंदी ने किया है। हालांकि जावेद इकबाल में देखें वो बड़ा लंबा सीन है जिसमें मेरी अपीयरेंस 3 मिनट की है, शायद 4 मिनट की, इससे ज्यादा नहीं है, बट वो आपको लगेगा कि हाँ कोई जर्नलिस्ट ही बैठा है। वो जो उसका posture, उसका स्टाइल इतना ही उस जमाने में लिमिटेड, इसका कॉस्ट्यूम, इसका मेकअप, इट वाज वेरी नेचुरल। बीच में तो मैंने हाथ भी धो लिए और सब कुछ करके बाद, बट मुझे बहुत लोगों ने आज भी स्क्रीनशॉट भेज के वो होता है। ड्रामा जिंदो पे मेरा आ रहा है, ग्रीन पे, जिंदो नाम है इस ड्रामे का, और लाडो उसका कैरेक्टर है, लेकिन कैरेक्टर वो बड़ा लोगों को लगता है कि यार कम आ रहा है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है कि जब जब उसकी रील्स या कोई चीज आती है मुझे बड़े अननोन नंबर से आता है कि वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता स्क्रीन टाइम क्या है, बस कर क्या रहे हैं। मुझे आप यकीन करें लोगों ने कमेंट्स में ये भी लिख के भेजा कि वी आर शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड बाय परफॉर्मिंग एन आर्टिस्ट, यू हैव अ डबल चिन, और आपका कॉम्प्लेक्शन, आपकी चलने का अंदाज कुछ लोगों से नहीं, काफी लोगों से क्यों मुख्तलिफ था, क्योंकि आप कैरेक्टर की रूट्स पकड़े। सहरा में घूमने वाली लड़की है, घास पे वो चीजें काट रही है, वो चूल्हे पे, लकड़ी के चूल्हे पे वो कैसे एक बड़ा करिश्मेटिक पर्सनालिटी नहीं हो। जबरदस्त। आने वाले दिनों में क्या काम करने जा रही हैं, कुछ बताना चाहें हमारे देखने वालों? हाँ, there are I get more than couple of projects in the pipeline which I cannot disclose. फिल्में हैं but उसमें एक फिल्म भी है, तो let's see क्या डिस्कशन होता है, क्या बात बैठती है। और मैं बस ये कहना चाहूंगी कि 13 का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत अच्छा रहा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये एक जो डिफरेंट हम जॉनरा लेकर आए, हालांकि ये जॉनरा बहुत जगह पहले भी प्ले हो चुका है, लेकिन आई गेस पाकिस्तान में ये पहली दफा हो रहा है कि एक ऐसा टॉपिक उठाया जा रहा है जिसपे यूजुअली आप सिर्फ न्यूज सुनते हैं या कॉलम्स पढ़ते हैं या गॉसिप्स होती हैं या कीबोर्ड वॉरियर्स उसके ऊपर शुरू हो जाते हैं। इतने बड़े पर्दे पे एक ऐसी चीज लेकर आना आई होप कि आवाम को बहुत पसंद आएगा और वो अपने एक्टर्स को, अपने मुल्क को और अपनी चीजों को जरूर सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है इफ़रा, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई आपसे, और आपका जो प्रोफेशनल अप्रोच है हमें उम्मीद है कि आपका मुस्तकबिल ताबदार है। थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए और इतने अच्छे से गुफ्तगू करने के लिए। एक और नई गुफ्तगू के साथ, तो जैसा कि आपको बताया था कि
इस फिल्म में जो चंद एक ऐसे किरदार हैं जिन पर पूरी फिल्म इन्हिसार करती है, उसी में से एक किरदार जो है वो इफ़रा नबील का है। तो हम उनसे जानना चाहेंगे और साथ में नबील रहमान लुत्फ़ी से भी, बतौर हिदायतकार और राइटर, उन्होंने इसको किस तरह से कंसीव किया, बनाया, जैसे कि हमने पिछले किरदारों पर बात की। तो सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। इफ़रा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। तो जैसा कि मैंने नबील से बात हुई और उन्होंने आपके किरदार के हवाले से बताया, तो ये एक ऐसा किरदार है जो आम तौर पे प्रैक्टिस में पाकिस्तानी सिनेमा में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो एक मुनफरद किरदार था, मुश्किल किरदार था। किस तरह से आपने इस किरदार को अदा किया? मैं ये कहना चाहूँगी कि बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट आपके लिए आई गेस होमवर्क एक कैरेक्टर को बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट फेसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि 3 महीने तो खाली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा कि मतलब क्या रिक्वायरमेंट है इस कैरेक्टर की, और अगर हम इसे पाकिस्तान में परफॉर्म करें, क्योंकि इस तरह के कैरेक्टर्स जो हैं वो हमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट कैरेक्टर्स में और बहुत जगह मिलते हैं, बट इसमें ऐसी क्या चीज़ है जो मेरी रूट्स के साथ भी ज्वाइन रहे, जिसे लोग बड़ा रिलेट करेंगे, यू नो, आपकी फर्स्ट इंटरेक्शन में लगे हाँ ये तो होता है, ये तो है, बहुत रिलेटेबल। तो सबसे पहला स्टेप ये था कि 2-3 महीने तो मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद एक कैरेक्टर डिजाइन किया कि नेचुरली अगर हम पाकिस्तान में देखें कि अगर हम किसी भी हवाले से पुलिस स्टेशन जाते हैं तो हमें किस तरह के लोग मिलते हैं, खासतौर पे फीमेल डिपार्टमेंट में उनका इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, वो किस तरह से यूनिफॉर्म पहनते हैं, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं भी पहनते हैं तो वो बाकी किस तरह की चीजें, ये सब आपने तहकीक की? गूगल, आजकल तो आपको पता है गूगल भी, और फिर वेब सीरीज भी, और इस तरह की नेटफ्लिक्स में बहुत सारी चीजें, और 1-2 दफा ड्यू टू सम रेफरेंस मैंने विजिट भी किया कि मैं देखूं कि ये कैसे बात करती हैं, या इनका अंदाज़े बयां क्या होता है, किस तरीके की गुफ्तगू है, अगर कोई केस आ रहा है तो उसके ऊपर इनके रिएक्शंस क्या होता है। I really worked hard on that script. आपकी बातों से लग रहा है कि आप थिएटर के एक्टर हैं। जी क्योंकि थिएटर वाले ही इतनी मुशक्कत करते ऐसा ही हैं। है। बिल्कुल ठीक। तो नबील, आप बताना चाहेंगे कि आपके जहन में किरदार क्या था, और जिस तरह हमने पहले भी बात की, और फिर उसको किस तरह इन्होंने निभाया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? सर, इनका किरदार जैसा था, जैसा मैंने लिखा था, इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया इसको। और सबसे अच्छी चीज़ ये, क्योंकि ये बहुत सालों से थिएटर करती थी यार, जी, तो थिएटर आर्टिस्ट का एक बड़ा डिफरेंट गेम ये होता है कि वो अपने कैरेक्टर पे बड़ी मेहनत कर रहा होता है, बहुत, वरना नॉर्मली होमवर्क क्या बहुत होता है, एग्जैक्टली इन लोगों का होमवर्क बड़ा स्ट्रांग होता है। तो जिस तरह का मैंने कैरेक्टर सोच के रखा हुआ था ना, मैंने बाकी एक्टर्स को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे ऑन स्क्रीन बताऊँ कि इफ़रा के कैरेक्टर डिस्कशन में मैंने इसको इतना टाइम नहीं दिया, क्योंकि मेरे सर को सिर्फ 10 चीज़ें और चल रही हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। या आप अपने ज़मीर के बोझ को शेयर कर रहे हैं? नहीं, ये मैं बड़ा ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैंने तकी के लिए बड़ा काम किया, अच्छा। मैंने महाज के लिए बड़ा किया, सलीम भाई के लिए। अब आज आपका झगड़ा होने वाला है इस पॉडकास्ट में, वो तो इफ़रा से। उसको तो मैं ठंडे पुर में अभी खिलाता हूँ ले जाके। इफ़रा का ये था कि इफ़रा का जितना भी आपको काम नजर आएगा वो 100% इसने अपने कैरेक्टर पे खुद काम किया। अच्छा, इसने अपना पूरा, इसका गेटअप क्या होना था उसमें, इसका हेयर स्टाइल क्या होना था, इसका बात करने का तरीका क्या होगा, चीज़ें क्या होंगी, डिस्कस हम ऑन एंड ऑफ करते रहते थे। वो फाइनलाइज तो मैं ही कर रहा होता था बैठ के, बट जितना भी आपको स्क्रीन पे काम नजर आएगा वो सब इसकी अपनी मेहनत है, सब इसने खुद डिज़ाइन किया, उसको खुद बनाया। और किसी भी पॉइंट पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि नहीं यार यहाँ पे थोड़ा सा हल्का जा रहा है, यहाँ थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा है। दूसरा, इसका कैरेक्टर ही मेन सलीम भाई के साथ है जी कि ये सलीम मिराज के साथ ही है पूरी फिल्म के अंदर। जी। तो वो भी एक नॉर्मल आर्टिस्ट के ऊपर प्रेशर होता है कि यार सलीम मिराज के साथ पूरे टाइम स्क्रीन पे नजर आना, बिल्कुल, ये बहुत बड़ा प्रेशर यहाँ पे pressure नजर आया नहीं। जी। अब पता नहीं इन्होंने लिया नहीं लिया वो प्रेशर, लेकिन मुझे आप पे तो था ना ये प्रेशर? उस पे तो बहुत सारे प्रेशर थे। मेरा तो आप प्रेशर पूछेंगे, मेरा प्रेशर ऊपर बढ़ जाएगा। लेकिन ये कि बहुत अच्छा काम किया और खुद से किया अपने हिसाब से। और इस सबसे पहले जी। ऑडिशन हुआ इतने होमवर्क के बाद, जी प्रॉपर ऑडिशन हुआ, और 3 दफा ऑडिशन लिया गया, और 3rd ऑडिशन में बताया गया कि वी विल थिंक, आई स्टिल थिंक अबाउट इट। अच्छा, ओके, बहुत। फिर मुझे 1-1.5 हफ्ते बाद न्यूज़ बताएगी कि हाँ विल गो फॉर इट। सर, रिश्तेदारी अपनी जगह पे होती है, घर गृहस्थी सब अपनी जगह पे होती है, आपको काम से लॉयल होना जरूरी है। सही बात। अब मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं किसी एक्टर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन नेपोटिज्म नहीं है इस फिल्म में। नहीं इधर कुछ भी नहीं। मैं अगर पर्सनली
आप भी फिल्म देखेंगे ना, उसके बाद आपको फिल्म देखने के बाद एक चीज रियलाइज होगी कि अगर आप इस कैरेक्टर में अदनान शाह टीपू के अलावा किसी को भी देखें पाकिस्तान में, आपको वो हजम ही नहीं होगा। आप कहेंगे नहीं यार, ये अदनान शाह टीपू जो कर गया ना वो कोई और नहीं कर सकता। जबकि अदनान शाह टीपू से बड़े बड़े बहुत सारे एक्टर्स हैं, बट जो काम उन्होंने कर दिया, तो हर कैरेक्टर की एक डिमांड होती है, एक रिक्वायरमेंट होती है, वो कुछ गिनती के लोग हैं जो पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल सर। तो इस तरह इस कैरेक्टर को भी, जो इसमें कैरेक्टर है आरफा का, जी। उसको 100% जस्टिफाई किया है इरफान ने, और बिल्कुल बहुत जी। अच्छा कैरेक्टर है। और मैं तो जानता हूँ, लेकिन मेरे नाजरीन जरूर जानना चाहेंगे ये रिश्तेदारी क्या थी। सर रिश्तेदारी ये है कि बेगम में क्या करें। ओह अच्छा, घर भी जाना होता बहुत है, तारीफें कर रहे थे आप, आप- पता चला। आप भी शादीशुदा हैं, आपको भी घर जाना होता है। कौन टीवी लाउंज में सोना चाहता है? सही बात। नहीं, आई गेस इट्स बिन 2 years नाउ, और ये इन 2 सालों में इस खूबसूरत रिश्ते में बनने के बाद ये मेरा पहला प्रोजेक्ट है नकीब के साथ। अच्छा। जी, इससे पहले सपोर्ट किया, ऑब्वियसली प्रोडक्शन है, 10 चीजें हैं, हम लोग मिलके वेंचर है, हम देखते हैं, बट कभी ऐसा चांस नहीं हुआ कि हमने, हाँ वॉइस ओवर्स आई थिंक मैंने किए हैं इनके साथ काफी सारे, और मैंने वैसे भी बहुत सारे वॉइस ओवर्स भी किए हैं, लेकिन हमने साथ कभी काम नहीं किया, कभी डेट्स की वजह से, कभी ट्रैवलिंग की वजह से, कभी कुछ कभी मैच ही नहीं हो पाया। दैट्स द फर्स्ट टाइम, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मैंने पाकिस्तान इंडस्ट्री में इतने बड़े बड़े एक्टर्स जिनका जितना नाम है, लोग इतना रिस्पेक्ट करते हैं, ना सिर्फ विद इन कंट्री, आई गेस अब्रॉड एज वेल, जी। तो उनके साथ काम करना एक बड़ी ब्लेसिंग थी। और जहां तक आपने बात की प्रेशर की, जी। क्यों नहीं था प्रेशर, लेकिन प्रेशर उस वक्त तक था जब तक मैं खुद सेटिस्फाइड नहीं थी अपने होमवर्क से। जी। मेरा एक बड़ा छोटा सा उसूल होता है कि ठीक है मेकअप कपड़े चीजें मेरे लिए मैटर करती हैं, बट उससे पहले आप सेट पे जा रहे हैं, आपका क्या होमवर्क है, आपको अपने कैरेक्टर के बारे में क्या पता है, आपको पूरे फिल्म के बारे में क्या पता है। ऐसा नहीं है कि आपको 4 एपिसोड दी कि आप यहीं तक पढ़ लें, क्योंकि इसके बाद तो आप मर रही हैं 5वें एपिसोड में। तो मैं तब भी डायरेक्टर से सबसे ये कहती हूँ, नहीं जी आप मुझे पूरा स्क्रिप्ट दें, मुझे पता होना चाहिए कि एंड तक हो क्या रहा है और इसका इम्पैक्ट क्या है उस कैरेक्टर के ऊपर। सही। तो मुझे लगता है ये चीजें बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट ठीक। है। बहुत बहुत सारी बातें हम ऑलरेडी आपसे कर चुके थे, लेकिन हमने चाहा कि डायरेक्टर की मौजूदगी में भी कास्ट के साथ जरा गपशप लगाई जाए। तो एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, जाते जाते मेरे नाजरीन के जहन में होगा, ये डायरेक्टर ज्यादा अच्छे हैं या शौहर? I guess he is the best human being as a director come husband in the world. अच्छा, जबरदस्त, मैं क्या आपसे- बात। नहीं, बहुत खुशी हो रही है नबील भाई ये जान के कि आपने घर में भी जो है वो कोई वो नहीं रियायत दी कि भाई ऐसे ही कास्ट नहीं करिए। सर, आपको देखें, ये इनका प्रोफेशन है जी। ये पार्ट टाइम नहीं कर रहे हैं जी। मेरा भी प्रोफेशन है डायरेक्शन में, पार्ट टाइम नहीं कर रहा। जी। तो आप जब तक अपने काम के साथ सिंसियर नहीं होते, ऑनेस्ट नहीं होते, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। बेशक बेशक। ये हमें नेपोटिज्म तो खैर बहुत ही डिफरेंट चीज है, बट आपको हाँ। अपने काम के साथ लॉयल होना चाहिए, बहुत लॉयल होना चाहिए। आप दोनों के लिए आप बहुत सारी दुआएं हैं, ये फिल्म कामयाब हो इंशाल्लाह। और आगे भी आप जो है वो काम करते हुए नजर आए। तो उम्मीद है कि हमारे देखने वालों को ये गुफ्तगू तो पसंद आई होगी, लेकिन मेरा ख्याल है आज ऑन रिकॉर्ड हमने ये एक राज बता दिया है अपने देखने वालों को। और सर ये मजे की बात बताऊं, ऑन स्क्रीन हम दोनों किसी भी इंटरव्यू में फर्स्ट टाइम एक साथ अच्छा, ये भी फर्स्ट टाइम है? ओह, फर्स्ट टाइम हम एक साथ बैठे। क्या बात है, जबरदस्त। फिर तो मैं फ्रीडम न्यूज की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये एजाज आपने हमें बख्शा। तो आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, खुश रहें और इसी तरह काम करते रहें। और नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू सुनकर, देखकर, जानकर मजा आया होगा। और बात वही है जो मैं पहले से कह रहा हूँ कि 29 सितंबर अगर आप चाहते हैं इस फिल्म को सपोर्ट करना तो अमली तौर पर सपोर्ट करें, सिनेमा में आए, इनका काम देखें और फिर बात करें, भले तनकीद करें लेकिन बगैर देखें। बहुत शुक्रिया।